नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 पर चर्चा करेंगे। कल ये बजट सभा में पेश किया गया था और संपूर्ण बजट आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। खासकर प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो शुरू करेंगे आज का क्लास। टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ का बजट। ठीक है, तो देखिए बजट के संदर्भ में इस बार बहुत सारी ऐसे चीज है जो नई है, ध्यान रखने योग्य है, उसको मैं अच्छे से बताऊंगा। आपको वो चीज़ ध्यान रखना है। जैसे कि बजट की हमेशा ये परंपरा है कि वित्त मंत्री ही बजट को पेश करता है, चाहे हम केंद्र की बात करें राज्य की बात करें। ठीक है, तो सदन में या फिर सभा में कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। अब छत्तीसगढ़ में अभी तक ऐसा हुआ है कि वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही थे, लेकिन इस बार वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री अलग अलग हैं। तो किनके द्वारा पेश किया गया? वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा पेश किया गया। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किनके द्वारा पेश किया गया? ये वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा। तिथि भी महत्वपूर्ण होता है, 9 फरवरी 2024 को ये पेश किया गया। अब यहाँ पर नवगठित सरकार का ये पहला बजट है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अभी भाजपा की सरकार बनी, नवगठित सरकार, इनका पहला बजट है और पहला पेपरलेस डिजिटल बजट इसको माना जा रहा है। 1,47,500 करोड़ का ये बजट है। कितना? इसको सीधे सीधे याद रख लेना, 1,47,500 करोड़ का ये बजट है। बजट का थीम इस बार क्या है? अमृत काल के नींव का बजट और इसके साथ साथ ग्रेट सीजी के ये जो 7 महत्वपूर्ण पहलू हैं इन पर ये बजट है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो बजट का ब्रीफ केस है यहाँ पर लिखा हुआ है अमृत काल के नींव का बजट एक साइड में, और इस साइड में अगर आप गौर से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो है ना, भारत माता का फोटो, और छत्तीसगढ़ का जो मैप है ये सब यहाँ पर अंकित है। और इसके पीछे साइड अगर आप देखेंगे तो ग्रेट सीजी का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे, मतलब एक एक वर्ड का, जैसे कि जी का क्या मतलब है, तो ये जो है बजट के थीम के अंतर्गत आता है, जहां पर हमको ग्रेट सीजी का भी यहाँ पर एक एक वर्ड का मतलब बताया गया है। जैसे जी का मतलब गारंटी, इस बार बजट में गारंटी को तवज्जो दिया जा रहा है, मतलब जो कहेंगे वो करेंगे। सुधार, रिफॉर्म्स, है ना। आर का मतलब हो गया रिफॉर्म, जी का मतलब हो गया गारंटी, ई का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। ए का मतलब अचीवमेंट्स, मतलब उपलब्धियां, है ना। टी का मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब तकनीकी में ध्यान दिया जाएगा। सी का मतलब यहाँ पे कैपेक्स दिया गया है। हालांकि अगर आप बात करेंगे कैपेक्स तो इसका फुल फॉर्म में आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, मतलब पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय हम किसको कहते हैं? ऐसे व्यय जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं या फिर जिससे कहीं ना कहीं सरकार बाद में पैसा कमाती है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स बना देना, है ना, या फिर कोई इंडस्ट्रीज खड़ा कर देना, रोडेस वगैरह बनाना। तो ऐसे पूंजीगत व्यय जिससे सरकार, ऐसे व्यय जिससे सरकार पैसा बाद में कमाती है, ये लॉन्ग टर्म का व्यय होता है, इसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुशासन, जी का मतलब है गुड गवर्नेंस। तो आपको सबका मतलब भी यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे सी, जी से लेकर जी, आर, ई, ए, टी और सी जी, सबका मतलब यहाँ पे आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो आपके लिए काम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ब्रीफ केस के महत्वपूर्ण फैक्ट को भी हम देख लेंगे। जैसे ब्रीफ केस में जो कला अंकित है वो कौन सा कला है? जनजाति कला, ढोकरा शिल्प की झलक इस ब्रीफ केस में हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो कौन सी कला से इसको अंकित किया गया ब्रीफ केस को, ऐसा पूछा जाएगा तो ढोकरा शिल्प आपको याद रखना है। इस ब्रीफ केस पर किनका किनका तस्वीर है? छत्तीसगढ़ महतारी और भारत माता का जो तस्वीर है ये बना हुआ है।
इसके जरिए विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना की गई। अभी जो विकसित भारत काफ़ी ट्रेंड पर है। विकसित भारत क्या है? 2047 तक हमको जो हमारा विकासशील देश है उसको विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ को भी 2047 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि इस बजट में कहा गया है। तो बजट के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य पर हम ध्यान देंगे। तो सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए एक विजनरी डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन। एट ये जो आप @gmail करके लिखते हैं ना, ये वाला है ना, छत्तीसगढ़ विजन, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047। इसका ये मतलब है कि छत्तीसगढ़ को 2047 तक हमको विकासशील से विकसित राज्य बनाने का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला है, साय सरकार ने पहले बजट में राज्य की जो जीडीपी है इसको 5 लाख करोड़ से अगले 5 साल में लगभग 2 गुना मतलब 10 लाख करोड़ ले जाने का टारगेट भी रखा गया है। तो ये 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य है इस वर्ष के बजट के। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि पहला पेपरलेस डिजिटल बजट ये इस बार का है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, जनरली ऐसा होता है कि सदन में जिस तरह से लोग बैठते हैं तो वहीं से बजट को पेश किया जाता है, पढ़ा जाता है। लेकिन इस बार देखिए, चूंकि पेपरलेस था, टैबलेट से पढ़ा गया, तो एक अलग से अरेंजमेंट भी किया गया। और अगर आप बजट का वीडियो देखेंगे तो शुरू में इसमें कुछ मतभेद भी हो रहा था। विपक्ष पार्टी में जो प्रमुख नेतागण थे जैसे भूपेश बघेल, चरणदास महंत, उन लोग विरोध भी कर रहे थे कि जिस तरीके की परंपरा है उसी तरीके से किया जाए। बट जो अध्यक्ष थे रमन सिंह जी, तो उन्होंने इनको स्वीकार किया कि इस तरीके से जो पेपरलेस टेक्नोलॉजी में चल रहा है तो उसी तरीके से चलने के लिए हम स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये पहला पेपरलेस डिजिटल बजट इस बार बनाया गया। ठीक है, अब बजट के जो आधारभूत पॉइंट्स हैं, मतलब जो 10 मेन रणनीति है, इसको एक लाइन में पढ़ लेते हैं। कुछ ही इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि सबसे पहला टारगेट ज्ञान है ना, इसमें आधारभूत जो 10 रणनीति है बजट का, तो सबसे पहला है ज्ञान। अब इस ज्ञान का भी फुल फॉर्म है ना, यहाँ पर आप देखेंगे इस ज्ञान का फुल फॉर्म। जी से आप क्या ध्यान रखेंगे? गरीब। वाई से युवा, है ना, वाई से युवा। ए से अन्नदाता, अन्नदाता कौन होते हैं? किसान। और एन से नारी। तो बजट का जो पहला पॉइंट है ज्ञान पर ध्यान देना। ज्ञान तो वैसे जो ज्ञान है, हमारी जो शिक्षा को हम ज्ञान कहते हैं, नॉलेज को ज्ञान करते हैं, उस पर ध्यान देना तो है ही। इसके अलावा ज्ञान में इन सारे लोगों पर ध्यान देने की बात कही गई, जैसे गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो इस ज्ञान का भी फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा किन किन आधारभूत रणनीतियों पर ध्यान देने की बात की गई है, जैसे कि ज्ञान तो हमने देख लिया। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, तकनीकी आधार रिफॉर्म और सुशासन के तीव्र आर्थिक विकास पर चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीगत व्यय पर ध्यान दिया जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल, जैसे छत्तीसगढ़ जो है प्राकृतिक संसाधन से भरपूर राज्य है, तो उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में, है ना, जैसे हम पढ़ते हैं कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, तो वैसे सेवा क्षेत्र भी है। तो सेवा क्षेत्र पे नई संभावनाओं की खोज करना, इसको हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा मैं बताऊंगा। जैसे कि ज्ञान वाले इम्पोर्टेंट है, ज्ञान के फुल फॉर्म को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ साथ आगे देख लेते हैं, सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना, तो निजी निवेश पर ध्यान दिया जाएगा। बस्तर सरगुजा की ओर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा, पिछड़े जो संभाग इन पर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा DDP, जिसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स, इसका एक मोटा मोटी मतलब ये निकाल दे तो जो प्रशासनिक इकाइयों में जो सबसे छोटी इकाइयाँ होती है उन पर स्पेशली ध्यान देना। इसके अलावा अगला है छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास करना और
क्रियान्वयन का महत्व। तो ये ऐसे 10 पॉइंट्स हैं बजट के आधारभूत 10 रणनीति। इन सारे पॉइंट्स पर स्पेशली ध्यान दिया जाएगा। अब बजट एक नज़र में हम समझ लेते हैं, यही से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। जैसे इस बार का जो बजट है उसमें कुल व्यय की राशि कितनी रखी गई है, कुल बजट का अनुमान कितना है। तो 2024-25 का ही डेटा आपको देखना है। अगर आप ऑफिशियल पीडीएफ देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, यहाँ पे 23-24 का डेटा भी लिखा रहता है। और हालांकि ये जो डेटा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम इसको कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुल जो है बजट अनुमानित कितना है, 1,47,500, सारा राशि जो है करोड़ में यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो इससे आप क्या पता चल जाता है कि पिछले साल का था 1,21,501 करोड़, तो अभी ज़्यादा है। कितना प्रतिशत ज़्यादा? 22% ज़्यादा, है ना। तो कई बार ऐसे वृद्धि भी पूछ दिया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, इस साल का कुल बजट 1,47,500 करोड़ और वृद्धि 22% की वृद्धि। तो ये जो 3 है डायरेक्ट 22% और एक जो है 20%, तो शुरू के 3 तो 22 है, ऐसे याद हो जाएगा, है ना। जैसे कुल व्यय, इसमें आप 4 घटा देना या फिर 1,47,500 करोड़ ऐसे याद भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ये क्या होता है इसको आप पहले समझ लीजिए। राजस्व व्यय जनरली सरकार के वे व्यय, जैसे कि पेंशन देना, कुछ सब्सिडी वगैरह देना, जहाँ से सरकार खर्च करती हैं लोगों पर, वहाँ से पैसा वापस आने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन पूंजीगत व्यय वो वे व्यय है जो सरकार लॉन्ग टर्म के लिए कुछ संसाधन बनाने के लिए, जैसे रोड, सड़क, कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, जहाँ से सरकार टैक्स के तौर पर या फिर कुछ वसूली करके पैसा वापस भी लेती है। तो राजस्व व्यय इस बार कितना है, 1,24,840 करोड़ रुपए, जो कि पिछले की तुलना में 22% अधिक है। और पूंजीगत व्यय है 22,300 करोड़। ठीक है। अब यहाँ पर ये अगला है राजस्व आधिक्य। तो राजस्व व्यय जितना करना रहता है बच जाता है, उसको हम राजस्व आधिक्य कहते हैं। तो ये राजस्व आधिक्य कितना है, राजस्व आधिक्य आपका 1,060 करोड़। राजकोषीय घाटा है आपका 16,296 करोड़। और यहाँ पर है जीएसडीपी, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे जीडीपी हम कहते हैं तो भारत की जीडीपी हो गई, जीएस बीच में स्टेट लग गया ना, तो जीएसडीपी किसी भी स्टेट का होता है ना। तो मतलब शॉर्ट में समझ लो छत्तीसगढ़ की जीडीपी समझ लीजिए, है ना। तो छत्तीसगढ़ की जीडीपी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है। और हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ लिया था कि ये जो छत्तीसगढ़ की जीडीपी अभी है, इसको 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर ऑफिशियल पीडीएफ में अगर आप देखेंगे तो कुछ कंपेयर करके भी कुछ डेटा लिखे गए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ और भारत के डेटा को कंपेयर किया गया है। यहाँ पर राजस्व प्राप्ति ये छत्तीसगढ़ के तौर पे देखें कि 19%, भारत में 14%। राजस्व व्यय कुल जो बजट है उसका 22% है ना। और यहाँ पर कुल व्यय 21%, पूंजीगत व्यय आपका 20%। जबकि भारत में देखेंगे तो ये राजस्व व्यय है 4%, कुल व्यय जो है आपका 6% और पूंजीगत व्यय जो है आपका 9%। ठीक है। तो अभी हम छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बस ये डेटा आप ध्यान में रखिएगा। अगला है बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिन पर खर्च की जानी है, जिनके लिए प्रावधान रखे जाते हैं कि इतना करोड़ रुपए इस योजना के लिए खर्च किया जाएगा। अब ऐसे चीज़ें जो है जो हाईलाइटेड योजना है, जैसे अभी सबसे हाईलाइटेड योजना हो गया आपका महतारी वंदन योजना, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना जनरली कई बार पूछ दिया जाता है। कृषि से रिलेटेड योजना जैसे कृषक उन्नति योजना, तेंदुपत्ता संग्राहक योजना। तो इस तरीके की योजना के बारे में जनरली बजट से रिलेटेड क्या पूछा जाता है कि इस वर्ष के बजट में इस योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो अगर आप बजट का पीडीएफ देखेंगे तो जो मोदी की गारंटी करके हाईलाइट करके सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, उसमें क्या लिखा गया है, जो मेजर हाईलाइटेड जो योजनाएं हैं उनके लिए कितना खर्च किया जाएगा वही लिखा गया है। तो इसको मैं एक बार फटाफट रिवीजन कर देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से रिवीजन करवा दूंगा इमेजेस से। ठीक है। तो जैसे कि
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इस वर्ष के बजट में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल हमारा अभी तक जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम पे जाएंगे, जैसा हो ऑनलाइन क्लास सर्च करेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। और इसके साथ साथ जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर जाएंगे, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे, आपको एप्लीकेशन दिखेगा, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी पेड क्लासेस है हमारा, अगर आप लेना चाहें तो आपको हर तरीके का पेड क्लास भी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, अगला है आपका महतारी वंदन योजना। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। महतारी वंदन योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया है? 12,000 करोड़। ठीक है, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं। कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का, और फिर आगे हम देखते हैं जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ का। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा, जो अब चल रहा था उसको बढ़ाकर 5,500 रुपये मानक बोरा किया जाना है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को गत वर्ष मतलब जो मिलता था 7,000 रुपये प्रति वर्ष, इसको बढ़ाकर 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेशवासियों के लिए रामलला दर्शन के लिए भी स्पेशल जो है योजना चलाया जाएगा, जिसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वर्ष के बजट में किया गया है। युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, जो कि इस वर्ष के बजट में कहा गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। राज्य राजधानी क्षेत्र SCR, इसके विकास के लिए योजना बनाए जाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के आयोजन के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए 5 करोड़। अगर हम देखेंगे तो हर एक शक्तिपीठ के लिए लगभग 1 करोड़ का प्रावधान है। और ये 5 शक्तिपीठ कौन कौन से वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कि आवास योजना के लिए कितना 8,369 करोड़ का प्रावधान है। अब सब कुछ हम इमेज में देख लेंगे। अमृत मिशन योजना के लिए आपका 700 करोड़ का प्रावधान है। अमृत मिशन योजना का उद्देश्य क्या है कि हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 3400 करोड़ का प्रावधान है। बेहतर शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में 3,952 करोड़ का प्रावधान है। महतारी वंदन योजना के लिए आपको हमने देखा था कि 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बार बैक करके पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रति वर्ष 12,000 रुपये सहायता का प्रावधान है ना। उस समय हमने जल्दी में यहाँ पे शायद गड़बड़ में पढ़ दिया था कि 12,000 करोड़ का प्रावधान है। एक्चुअल में हम सबको पता है कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत क्या होता है, प्रति माह 1,000 रुपये मिलता है। प्रति माह 1,000 रुपये मिलता है। तो इस योजना के अंतर्गत ओवरऑल साल में कितना मिलेगा? 12,000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। आगे देख लेंगे अगर इसके महतारी वंदन योजना के संबंधित जो प्रावधान कितना करोड़ रुपए बजट का लिखा होगा तो वो भी हम पढ़ लेंगे। अभी हमको क्या जानकारी मिला कि 12,000 रुपये प्रति वर्ष महिलाओं को दिया जाएगा इस वर्ष के बजट में। महतारी वंदन योजना के संबंध में ये प्रावधान है। कृषक उन्नति योजना के संबंध में बताया गया है कि 10,000 करोड़ का प्रावधान इस वर्ष के बजट में है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए हमने ये देखा कि इसमें 1,500 रुपये का इजाफा किया जाएगा। प्रति मानक बोरा अब 5,500 रुपये इसमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4,000 रुपये था पिछले साल, इसको बढ़ाकर कितना किया गया? 5,500 रुपये किसमें? तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हमने 5 शक्तिपीठ देखे थे जिसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान है, ये 5 शक्तिपीठ कौन कौन से? कुदरगढ़, चंद्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा और डोंगरगढ़ को विकसित करने के लिए इस साल के बजट में स्पेशल प्रावधान है। भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान है और भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान इस वर्ष के बजट में किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है ना। हर घर निर्मल जल अभियान के अंतर्गत 4,500 रुपये
4,500 करोड़ का प्रावधान है। 112% की वृद्धि महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में किया गया है। सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान है। कुल बजट का 15.95% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए प्रावधान है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में कितना कितना खर्च किया जाना है। तो श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान, ये हमने देख लिया था। और छत्तीसगढ़ की जीडीपी को 2 गुना करने का प्रयास किया जाएगा 5 साल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये है अगला टॉपिक आपका क्षेत्रवार प्रमुख आवंटन, अर्थात बजट में जो 2024-25 का अनुमानित बजट है उसमें कितनी राशि, कितना प्रतिशत कौन से क्षेत्र में खर्च किया जाएगा, ये इस टेबल में दिखेगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे शिक्षा क्षेत्र में 15.95% सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा 15.95% शिक्षा क्षेत्र में इस बार बजट में प्रावधान है। कृषि क्षेत्र में 14.05, ग्रामीण क्षेत्र में आपका 12.06, अधोसंरचना क्षेत्र 11.0। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है शिक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र याद रख लीजिएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में 6.92 और अन्य जैसे ऊर्जा, गृह विभाग, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है डेटास, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विभाग के बजट में वृद्धि, कौन कौन से विभाग में कितना इस वर्ष के बजट में वृद्धि किया गया। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि महिला एवं बाल विकास विभाग में 112% की वृद्धि की गई है इस बार के बजट में। ठीक है, तो इसको स्पेशली हाईलाइटेड किया गया था, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा बाकी उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहो तो कृषि से संबंधित डेटा ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग में जो वृद्धि देखने को मिला है वो है आपका 33%। ठीक है, वृद्धि जहाँ भी हम पढ़ते हैं वो गत वर्ष को तुलना करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आईटी आधारित सुधार पर फोकस। मतलब आईटी का मतलब हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उन्नत डिजिटल तकनीकों और आईटी इनेबल्ड सेवाओं के लिए 266 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान इस वर्ष के बजट में रखा गया है। और आईटी से रिलेटेड जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि भारत नेट परियोजना, इसके अंतर्गत जितने भी कार्यालय, जितने भी सरकारी कार्यालय हो गए, सरकारी जगह हो गए, उसको सबको इंटरनेट से जोड़ना है भारत नेट परियोजना के अंतर्गत। तो इसके लिए 66 करोड़ का प्रावधान रखा गया। उसी तरह पीएम वानी प्रोजेक्ट के लिए शायद 37 करोड़। अब ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार बस पढ़ लेते हैं। एकीकृत ई प्रोक्योरमेंट परियोजना के लिए 15 करोड़, अटल डैशबोर्ड के लिए 5 करोड़, जीएसटी विभाग द्वारा बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट का विकास, स्टाम्प एवं पंजीयन, ये सब के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या यहाँ पर कितना कितना करोड़ का प्रावधान है। ये स्किप कर देते हैं इसको, है ना। अगला है आपका प्रमुख योजनाएं। तो ज़्यादातर योजनाएं हमने इमेजेस से पढ़ लिया था, कुछ कुछ अगर छूट गया तो इसको देख लेते हैं। तो कौन कौन सी योजना में कितना कितना खर्च किया गया। यहाँ पर महतारी वंदन योजना को हम एक बार देख लेते हैं। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 3,000 करोड़ का प्रावधान है। शुरू में हमने गलती से जो 12,000 करोड़ पढ़ लिया था वो 12,000 क्या था, साल में महिलाओं को दिया जाएगा प्रतिमाह 1,000 रुपये, है ना। उसको मैंने गलती से उसको 12,000 करोड़ पढ़ लिया था। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि 3,000 करोड़ का प्रावधान है महतारी वंदन योजना में। अब ये आपको भूलेगा नहीं, जो हम गलती करते हैं उसको हम ज़्यादा अच्छे से याद रखते हैं ना। तो महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है इस वर्ष के बजट में। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 12,000 रुपये दे होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 841 करोड़। इसके अलावा लगभग सब ने हमने पढ़ लिया था, जो छूट गया उसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना लागू की जाएगी। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CIT और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SIMS, ये प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और प्रत्येक संभाग में स्थापित किए जाने हैं।
रायपुर भिलाई के आसपास राज्य राजधानी क्षेत्र SCR विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सेंटर ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में इको पर्यटन और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र विकसित किए जाएंगे। उद्योग नीति के लिए नया उद्योग नीति तैयार किया जाएगा। ई वाहनों के लिए अर्थात इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, कुसुम योजना को अपनाने आदि के अलावा कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए जलवायु कार्य योजना को तैयार किया जाएगा। और खेल की सुविधाओं और अधोसंरचना विकसित करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा। 2024-25 के लिए कोई कर प्रस्ताव नहीं है और मौजूदा कर दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई, मतलब टैक्स में कोई चेंजेस वगैरह नहीं किया गया, कोई भी वृद्धि नहीं किया गया। चाहे तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति की भी बात की गई। अब ये हमारा जो क्लास है वो बजट स्पेशल है, अभी आर्थिक सर्वेक्षण भी आ गया तो उसमें हम और डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास में भी हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ये सब जगह हम अवेलेबल है, आपको फ्री में नॉलेज मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर से अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको PDF फ्री क्लासेस के साथ साथ आपको पेड क्लासेस वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगा तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन भी नंबर है 9399958991, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी इस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।